देखिए टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। दुनिया भर में कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरती जा रही है और इसके मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत भी उन देशों में शामिल है जहां कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर फेफड़ों के कैंसर को लेकर हालिया रिपोर्ट्स चिंता जताने वाली आई है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये ताज़ा खबर सामने आई है कि भारत में वर्ष 2030 तक लंग्स कैंसर के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है। इसी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कैंसर मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जायडस लाइफ साइंस को मशहूर कैंसर दवा निवोलम का सस्ता बायोसिमिलर बनाने और बेचने की अनुमति दे दी है। यह दवा अमेरिकी की कंपनी ब्रिस्टॉल मायर्स स्क्विब की पेटेंट दवा ओब्डिवा का विकल्प है, जो अब तक महंगे होने के कारण कई मरीज तक नहीं पहुंच पाती थी। जायडस की दवा बीएमएस की दवा की तुलना में लगभग 70% सस्ती बताई जा रही है, जिससे यह आम मरीजों के लिए अधिक सुलभ और किफायती विकल्प बन जाएगी। निवोलम एक इम्यूनोथेरेपी दवा है जिसका इस्तेमाल कई जानलेवा कैंसर के इलाज में किया जाता है। पहले इसकी ऊंची कीमत की वजह से कई मरीज इसका लाभ नहीं ले पाते थे। अब कोर्ट के इस फैसले से हजारों कैंसर मरीजों को अब राहत मिलेगी और उन्हें कम खर्च में जीवन रक्षक इलाज उपलब्ध हो सकेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कैंसर उपचार की पहुंच बढ़ाने और मरीजों की जान बचाने के लिए बेहद मददगार साबित होगी। पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने जायडस के बायोसिमिलर दवा ZRC3276 को बाजार में लाने से रोक दिया था। कोर्ट का मानना था कि यह दवा बीएमएस के पेटेंट का उल्लंघन करती है। हालांकि अब डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलटते हुए जनहित को प्राथमिकता दी है। कोर्ट ने कहा है कि जीवन रक्षक दवाओं के मामले में जनहित को सर्वोच्च रखना अनिवार्य है। बीमार लोगों को इलाज से वंचित करना न्यायसंगत नहीं होगा, खासकर तब जब पेशेंट की अवधि खत्म होने से केवल 4 महीने बचे हो। बीएमएस का पेशेंट 2 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेटेंट अधिकार नई दवाओं के आविष्कार और शोध को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर केवल पेशेंट के आधार पर मरीजों को इलाज से वंचित रखा जाए तो यह समाज के हित के खिलाफ होगा। इस संतुलन को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जायडस को निर्देश दिया है कि वह पेटेंट समाप्त होने तक अपनी दवा की बिक्री पर पूरा रिकॉर्ड रख लें। यह फैसला भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में कैंसर का इलाज पहले ही आम लोगों की पहुंच से बाहर था और इम्यूनोथेरेपी जैसे आधुनिक दवाएं और भी कई हद तक महंगी थी। बायोसिमिलर दवाओं की उपलब्धता से इलाज का खर्च अब कई हद तक घट जाएगा और मरीजों को जल्दी इलाज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है। और इस फैसले से न केवल मरीजों को राहत मिलेगी बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर अधिक दबाव भी कम होगा। कोर्ट ने इस फैसले से यह स्पष्ट कर दिया है कि जनहित और पेटेंट अधिकार दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। कुल मिलाकर यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा और मरीजों की जरूरत को सर्वोच्च प्राथमिकता भी देगा। यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायपालिका ने जनहित और लोगों के जीवन की सुरक्षा को पेटेंट अधिकारों के मुकाबले प्राथमिकता दी है। ऐसे फैसले से न केवल मरीजों की जिंदगी में सुधार आएगा बल्कि दवाओं की उपलब्धता और किफायती उपचार की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। जायडस की बायोसिमिलर दवा अब मरीजों के लिए एक किफायती और प्रभावी विकल्प के रूप में लोगों के सामने नजर आएगी, जिससे जीवन रक्षक इलाज आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।